तो नॉर्स माइथोलॉजी हो गई, ग्रीक माइथोलॉजी हो गई, और तो और स्पाइडर वर्स की माइथोलॉजी पर भी मैंने वीडियो बना डाला। तो अगर तुमने अब तक ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर शो हो रही प्लेलिस्ट पे क्लिक करके ये सारे वीडियोस देख सकते हो। तो जैसा कि तुम सबने भारी भरकम डिमांड करी थी, तो आज बात करते हैं इजिप्शियन माइथोलॉजी पे। अब देखो, पिछले वीडियोस में एक दो कमेंट्स आए थे कि तुमने इस गॉड के बारे में नहीं बताया, ये वाली स्टोरी स्किप कर दी। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक ही वीडियो में तुम्हें कई सारी अलग स्टोरी कम टाइम में बताने की कोशिश करता हूँ, और इनमें जो चीजें छूट गई हैं उनके लिए फ्यूचर में एक अलग से सेपरेट वीडियो आ जाएगा, टेंशन ना लो। तो बस चैनल को डेली चेक करते रहना। अब इजिप्शियन माइथोलॉजी एमसीयू में भी दिखाई जा चुकी है, मून नाइट में, तो इस पर वीडियो बनाना तो बनता था। इसके बाद अगली बार बात करेंगे जापानीज माइथो की। तो हर बार की तरह इस बार भी तुम्हें उतना ही प्यार दिखाना है जितना तुम अब तक दिखाते आए हो। तो जब तक मैं इंट्रो कर रहा हूँ तब तक तुम कमेंट में जापानीज माइथोलॉजी लिख दो। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले था नन, प्राइमेवल वाटर ऑफ केओस। हर तरफ बस पानी ही पानी था, क्योंकि हर चीज की शुरुआत तबाही से ही होती है। और उस पानी में से खड़ा हुआ बेन बेन, एक पिरामिड जैसा दिखने वाला पत्थर, और यहीं से आए सूर्य देवता रा, और उनके साथ इस संसार में आई रोशनी। और सूर्य देवता रा के आंसुओं से ही इंसान बने, जो भी आंसू धरती पर गिरे। और रा ने क्रिएट किया एक बेटे पवन देव शू को, और एक बेटी मॉइस्चर की देवी टेफनेट को। और इन दोनों बहन भाइयों के बच्चे हुए गेब जो था अर्थ, और नट जो थी आसमान। और फिर इन दोनों के बच्चे हुए ओसाइरिस, आइसिस, सेथ और नेफ्सीस। और ये सब मिलकर कहलाए एनेड, 9 प्राइमेवल गॉड्स जो तुमने मून नाइट में देखा ही था। ओसाइरिस ने फिर आइरिस से शादी की और दोनों ने इजिप्ट पे राज करना चालू कर दिया। पर ये अच्छा समय ज्यादा दिन तक नहीं चला, जब उसके भाई सेथ ने सिंहासन के लिए ओसाइरिस को मार दिया। फिर आइसिस ने अपनी बहन नेफ्थिस की मदद से अपने पति ओसाइरिस के बॉडी पार्ट्स जो सेथ ने अलग अलग जगह फैला दिए थे ढूंढ निकाले। फिर आइसिस ने मौत के देवता अनुबिस और शिक्षा के देव थोथ जो चांद के देवता भी थे, उनकी मदद से ओसाइरिस की बॉडी को वापस बना लिया। वो इजिप्ट की पहली ममी थी, पर दिक्कत ये थी कि वो असली वर्ल्ड में नहीं रह सकता था, तो वो दुएत में चला गया, जो इजिप्ट में लैंड ऑफ द डेड है। और आइसिस ने छुपकर होरस नाम के बच्चे को जन्म दिया। होरस को गॉड ऑफ किंगशिप भी बोलते हैं, क्योंकि वो बड़ा होके लीगली सेथ से लड़ा, जिसमें गेब ने होरस को राजगद्दी दे दी। और बस वहीं से इजिप्ट में राज चलता आ रहा है। जो भी इजिप्ट का राजा बनता वो होरस का वंशज होता, मतलब बोलते तो वो लोग ऐसा ही हैं। अब ओसाइरिस जो अब अंडरवर्ल्ड का राजा था और इजिप्ट के सबसे अच्छे गॉड्स में से एक माना जाता था, उसी की वजह से ये ममी वाला सिस्टम चालू हुआ। मरने के बाद उन लोगों की आत्मा कई राक्षसों से बचते हुए पहुंचती अनुबिस और थोथ के पास, जो 42 जजों के साथ मिलकर उनकी आत्मा की परीक्षा लेते कि वो कितनी शुद्ध हैं। और मेरे दोस्त, ये पूरा सिस्टम तो मून नाइट में देख ही चुके होगे। अपना हर पाप गिनवाओ तो तुम्हारा कांटा हल्का होगा। कांटे पर रखा था एक तरफ पिक्चर ऑफ ट्रूथ और एक तरफ मरने वाले का दिल। और अगर तुमने ये जगह पास कर ली तो फिर बस ओसाइरिस देखेगा कि तुम्हें आफ्टर लाइफ में कहाँ भेजना है। पर अगर कोई सच का सामना नहीं कर पाता तो एमिट उसका दिल खा जाएगी, जिससे उसकी आत्मा एग्जिस्टेंस से ही मिट जाएगी। वहीं ओसाइरिस की बीवी आइसिस को फेरोह, जो कि इजिप्ट में राजा बोले जाते थे, उनकी रक्षक भी कहा गया, क्योंकि उसका बेटा ही किंगशिप का गॉड था। उसका बेटा होरस एक तरह से पहचान बना हर फेरोह की। जिंदगी रहते होरस उनके साथ था और मौत में होरस का पिता ओसाइरिस। वहीं ओसाइरिस का भाई सेथ जो डेजर्ट का देवता था, वो इजिप्ट में बुराई, बीमारी और क्राइम को रिप्रेजेंट करता था। पर ये सब गॉड्स बस एक स्पेसिफिक चीज के लिए बने थे। वहीं एक था अमुन जो क्रिएशन के पीछे था, और वो गॉड्स का भी गॉड था। अब तुमने अपनी इंडिया की राज कॉमिक्स में मकबरा जैसी कॉमिक्स पढ़ी होंगी, तो तुमने अमुन रा का नाम तो जरूर सुना होगा। तो असल में जब अमुन ने सन और हेवन गॉड रा को अपने अंदर समा लिया, तब उसे ये नाम मिला, और यहीं से वो सारे गॉड्स का किंग बन गया, क्योंकि इजिप्ट में सूरज को सबसे ज्यादा माना जाता है। और वहीं सन गॉड के हेवन से अंडरवर्ल्ड के ट्रैवल को जो वो हर दिन करते हैं, उसी से दिन और रात का चक्कर चलता है। और वहीं था पटाह। भैंस की आंख इसको प्रोनाउंस करने में मुझे 4 कट लगे हैं। पटाह जो था तो आर्ट और क्राफ्ट का देवता, पर उसी ने अर्थ को ऐसा बनाया जैसी वो है, खूबसूरत और डाइवर्स। और इसी तरह ये इजिप्शियन गॉड्स अभी भी इजिप्ट को चला रहे हैं, जहां अनुबिस और ओसाइरिस इंसानों के ममी बनने से आफ्टर लाइफ में जाने तक की यात्रा पे ध्यान देते हैं।
और तभी बोला जाता है कि कभी किसी फेरोह की मम्मी को उसके टॉम्ब से मत चुराना वरना एनुबिस का श्राप लगेगा। वहीं आइसिस और अमुन रा जैसे गॉड्स लाइफ को आगे बढ़ाते हैं और सेत के होने से ही बुरे लोग भी हैं जो बुरे काम करते हैं। अब इजिप्शियन माइथोलॉजी के मेन पार्ट्स तो हो गए, लेकिन एक R-रेटेड स्टोरी है जिसके लिए तुम ससुरा वेट तो जरूर कर रहे होगे। तो तुम्हें याद है जब होरस सेत से लड़ने आया था राजगद्दी के लिए, तो लीगल लड़ाई से पहले एक अजीब सी लड़ाई हुई थी उन दोनों के बीच। तो होरस और सेत के बीच सालों तक युद्ध चल रहा था अलग अलग तरीकों से, और इस घमासान युद्ध में ऑब्वियसली उन दोनों को काफी चोटें भी आई थी। पर एक बार सेत ने होरस को खाने पे बुलाया कि चलो लड़ाई झगड़ा तो होता रहेगा, मैच्योर लोगों की तरह इसे सुलझाते हैं। पर असल में सेत का प्लान था कि वो होरस अपने भतीजे के अंदर अपना सीड डालेगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, वो अपना सीमन उसके शरीर में पहुंचाएगा रेप करके, ताकि होरस राजा बनने के लायक ही ना रहे, क्योंकि उस टाइम पे सेक्स के नियम के अनुसार दोनों में होरस एक औरत कहलाया जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। पर होरस ने उसका प्लान पकड़ लिया और सेत के सीमन को अपने अंदर जाने से रोक लिया, और बाद में होरस ने सेत के सलाद के पत्तों में अपना सीमन डाल दिया। ये क्या हो गया? जिसका सेत को पता तक नहीं चला, और इसी वजह से कोर्ट में होरस केस जीत गया और राजा बन गया, क्योंकि सेत के अंदर उसका सीमन था। क्या ही फर्क पड़ता है कहीं और से गया हो या मुंह से। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ भी रेप और इंसेस्ट होता है। तो मेरे वेबटास्टिक्स, ये थी इजिप्शियन माइथोलॉजी की छोटी सी वीडियो। काफी चीजें रह गई है बताने को, लेकिन उसे किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। अब अगर तुम इस पे अच्छे खासे व्यूज ले आओगे तो मैं जल्दी से जापानीज माइथोलॉजी के गॉड्स पर भी वीडियो बना दूंगा। और हाँ, जो मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मैं कभी भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन फिलहाल आंटमैन 3 और पठान के ट्रेलर ब्रेकडाउन वगैरह देख देख कर तो तुम भी पक गए होगे, तो कभी कुछ और भी देख लिया करो मेरी जान। तो इसी बात पे अगर चैनल का कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ मैं अलग अलग स्टोरीज को तुम्हारे सामने हिंदी में लाता रहता हूँ, चाहे वो कॉमिक्स हो, माइथोलॉजी हो या फिर ग्राफिक नॉवेल्स हो। तुम ऑडियो में सुनो या वीडियो देखते हुए, तुम्हारी मर्जी। बस आके चैनल चेक कर लिया करो, और पॉप कल्चर की न्यूज भी मिलती रहेगी। तो थंबनेल देखकर मत भागो, लगभग हर वीडियो के अंदर एक अच्छी कहानी है। तो गाइस, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।